हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन होगा साइनोबैक्टीरिया, या जिसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम साइनोबैक्टीरिया के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये सब आपको समझ में आ जाएगा। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑन दिस वीडियो। देखो हमारा टॉपिक का डिस्कशन क्या है, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो है साइनोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में आते हैं। देखो किंगडम मोंड्रा को हमने फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक तो यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है आपको पता ही ऑलरेडी, यू का मतलब क्या होता है ट्रू बैक्टीरिया। और इससे पहले जो बैक्टीरिया थे उनको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को फर्दर सब डिवाइड किया गया साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया क्या होता है, देखो पहले तो मैं बता दूं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मोनरा के उनको बैक्टीरिया बोलते हैं। बहुत बड़े ग्रुप को भी हम बैक्टीरिया बोलते हैं। अब देखो बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया हो गई, यू बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया में और माइकोप्लाज्मा, दो ग्रुप जो हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पे, इनके बारे में डिस्कशन होना है। तो हम यू बैक्टीरिया डिस्कस कर रहे हैं, यू बैक्टीरिया में हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। ये क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों है। इसका सिंपल सा रीजन है वैसे तो इसका इनका जो है फंक्शन, क्योंकि फोटोसिंथेटिक थे तो ये एल्गी में की तरह काम करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली ये कैसे बैक्टीरिया के जैसे हैं, इसलिए इनको जो है साइनोबैक्टीरिया को मोनरा में रखा गया है या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। आप स्ट्रक्चर देख के समझ भी जाएंगे, इस स्ट्रक्चर से पता लगेगा कि स्ट्रक्चर सिमिलरिटी इनकी प्रोकैरियोट से, इसलिए इनको मोनरा में रखा गया। फंक्शन से ये एल्गी के जैसे फोटोसिंथेटिक है, तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, इसलिए साइनोबैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं। बैक्टीरिया जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ उसमें साइनोबैक्टीरिया थे, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जब हुआ तो इनको साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी ग्रुप में रखा गया। जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो इनको बेटा साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी ग्रुप में रखा गया था। यहाँ बहुत सारे ग्रुप बनाए गए थे, तो इनका ग्रुप जो साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जब आया तो इनको मोन्ड्रा में रखा गया था बेटा। तो फाइव किंगडम बने थे, फाइव किंगडम में से एक किंगडम मोन्ड्रा था, तो तब इनको मोन्ड्रा के अंदर रखा गया। बाद में जो है ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया 1978 में इनको साइनोबैक्टीरिया जो है मिला इनके ग्रुप को साइनोबैक्टीरिया के, ठीक है। तो 1978 ICNB ने इनको साइनोबैक्टीरिया ग्रुप में रखा। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है हैविंग ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने ऑक्सीजन बनाया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। तो ये सबसे पहले, अगर क्वेश्चन आ चुका है और आ सकता है, आने वाले एग्जाम में भी डेफिनेटली आ सकता है, फर्स्ट प्रिमिटिव ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में मिलते हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। कौन होते हैं ये भी पूछ सकता है, किससे बिलोंग करते हैं स्पेसिफिकली, तो साइनोबैक्टीरिया। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैविंग सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में जो है ऑक्सीजन रिलीज करने का काम किसने किया था, या ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस किसने किया था, साइनोबैक्टीरिया ने किया था सबसे पहले। ये हमारा आंसर है। और किंगडम पूछेंगे तो कौन सा होगा, किंगडम मोन्ड्रा। कौन सा होगा, किंगडम मोन्ड्रा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, बैक्टीरिया के टाइप हमने पढ़े थे कि ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव, ये कैसे पता लगता है, सेल वॉल की स्ट्रक्चर को देख करके ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है, अगर आपको ये नहीं पता है तो हमने सेल बायोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था, वहाँ पे मैंने आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव आइडेंटिफाई कैसे करती हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के द्वारा बता रखा है, समझा रखा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये ग्राम नेगेटिव में स्ट्रक्चरली और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये ग्राम नेगेटिव है क्योंकि सेल वॉल दो लेयर में होती है, इसलिए ग्राम नेगेटिव है। और ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी रखते हैं। देखो पहला फीचर्स के बारे में, हैबिटेट, ये कहाँ पे मिलते हैं आपको, लैंड पे या फिर वाटर में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ये पानी में मिलते हैं आपको, कहाँ होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी होते हैं। फ्रेश वाटर मोस्टली कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर। तो साइनोबैक्टीरिया मोस्टली आपको वाटर में भी कहाँ मिलेंगे, एक्वेटिक होने के बाद फ्रेश वाटर में। मरीन फॉर्म्स भी कुछ हो सकती हैं, तो ये फ्रेश वाटर ज़्यादा हैं, तो इसलिए फ्रेश वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया। फिर आता है रेड सी, ये रेड सी के लिए अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी रेड सी जो होता है वो बीजे की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से दिखाई देता है। उसमें स्पेसिफिकली कौन से, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है और आने वाले टाइम में भी रहेगा। रेड सी किसकी वजह से
रेड है, किसकी वजह से? साइनोबैक्टीरिया, या जिसे हम क्या बोलते हैं ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ये इसका स्पीसीज है स्पेसिफिकली बताया जाए तो। और सिंपली क्वेश्चन पूछ लेते हैं जहाँ पे ये इतना नाम भी नहीं देते, सिर्फ साइनोबैक्टीरिया आपको आंसर करना होता है, क्योंकि ये किस में आ जाएंगे, ये ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया के अंदर एग्जांपल है, तो इसलिए वहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बड़े ग्रुप के नाम दे करके ही आंसर करना होता है, इतना स्पेसिफिक आंसर भी नहीं आता है वहाँ पे, तो बड़ा ग्रुप से पूछेंगे तो बहुत ईजी होगा। तो इसलिए रेड सी किसकी वजह से होता है? साइनोबैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से। सिंपल सा आंसर है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये बात समझ में आ गई। देखो फिर एक और चीज़ दे रखी है, गॉडकोव फिनोमेनन। गॉडकोव फिनोमेनन क्या होता है आपको पता है? ये ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है, मतलब लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं, एक्वेटिक हैं, पानी में रहते हैं, तो पानी में तो लाइट ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी नहीं, कुछ डिस्टेंस तक पेनिट्रेट करती है, तो इसका मतलब जब लाइट कम होती है इंटेंसिटी तब ये सरफेस के आसपास रहते हैं, और जब आपको पता है जब लाइट ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या होगा बेटा, लाइट ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे चले जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि अब ज़्यादा लाइट है तो अब नीचे तक भी लाइट पेनिट्रेट कर सकती है थोड़ा ज़्यादा, तो उस समय पे थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे, तो ये अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट अपनी ऊपर नीचे की तरफ मूव करते रहते हैं, तो इसकी वजह से ये एडप्ट करते हैं। इस एडप्टेशन को जो है बोला गया है गॉडकोव फिनोमेनन। तो अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ लाइट जब ये पानी के अंदर अपना एडप्टेशंस करते हैं, मूवमेंट अप या डाउन करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, तो उस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? गॉडकोव फिनोमेनन। एडप्टिव रिस्पॉन्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज गॉडकोव फिनोमेनन। तो डिफरेंट वेवलेंथ्स के रिस्पॉन्स में इनका जो है रिस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं गॉडकोव फिनोमेनन। गॉडकोव ने इसको एक्सप्लेन किया, इसलिए गॉडकोव फिनोमेनन बोला गया। नेक्स्ट है BGS shows symbiotic relationship with almost all groups of eukaryotes। ये क्वेश्चन आ चुका है और ये आगे भी आ सकता है, ये लाइन एग्जैक्टली ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका आंसर है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है ऑलमोस्ट ऑल ग्रुप्स ऑफ यूकैरियोट्स। जितने भी ग्रुप्स हैं यूकैरियोट्स के लगभग सभी ग्रुप्स के साथ उसका रिलेशनशिप कुछ ना कुछ सिम्बायोटिक है। तो ऐसा कौन है? साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। ये पॉइंट समझ में आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से हर लाइन। अब देखो टू किंगडम क्लासिफिकेशन अगर देखें तो हम एनिमल्स और प्लांट्स में डिवाइड किए ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स में कौन कौन आ गए थे? देखो प्लांट्स में सब आ गए थे। प्लांट्स में किसका रखा गया था? प्लांट्स में बैक्टीरिया को भी रखा गया था, एल्गी को भी रखा गया था, फंजाई को भी रखा गया था, ब्रायोफाइट्स को भी रखा गया था, ट्राइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सब जो है किसी में रखे गए थे? प्लांट्स के अंदर, टू किंगडम में। अब देखो थैलोफाइट्स में सब आते हैं, थैलोफाइट्स में बैक्टीरिया भी होते हैं, एल्गी भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी का रिलेशनशिप किसके साथ में? फंजाई के साथ जुड़ जाता है, तो आपको पता है एल्गी और फंजाई मिल जाए तो क्या बनता है? लाइकन बनता है। तो जब लाइकन होता है तो उसमें एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकती है। ओके, ये पॉइंट क्लियर है, तो लाइकन बन जाएगा। अगर ये ब्लू ग्रीन एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है ब्रायोफाइट्स के साथ, तो ये उस समय पे भी क्या होता है? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है, जैसे कि एंथोसिरोस, ये ब्रायोफाइट्स में हम पढ़ेंगे एंथोसिरोस, ये इसके थैलस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। क्यों बनाता है? ये नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। इसका काम हमेशा क्या था? नाइट्रोजन फिक्स करने की हेल्प करना। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अगर ट्राइडोफाइट के साथ बनाएगा तो ये भी पॉसिबल है। ये अजोला के साथ, अजोला एक फर्न है, ट्राइडोफाइट है, और एनाबिना एक साइनोबैक्टीरिया है जो इसका रिलेशनशिप बनाता है, और ये कहाँ बनाता है? लीव्स के अंदर आकर के हेल्प करता है। तो एनाबिना क्या है? साइनोबैक्टीरिया। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनाबिना और अजोला। तो यहाँ पे एनाबिना जो साइनोबैक्टीरिया, अजोला प्लांट है जिसकी हेल्प करता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने में। तो लीव्स में जा, किस पार्ट में? लीव्स में जा करके। उसके बाद नेक्स्ट आता है बीजी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है जिम्नोस्पर्म जैसे कि साइकस के साथ, और कहाँ पे? साइकस की कोलेड। जो कोलेड रूट होती हैं वो नॉर्मल रूट से थोड़ा डिफरेंट होती हैं, इरेगुलर रूट होती हैं। नॉर्मल रूट ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं, ये लेटरल साइड में ग्रो करती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो इसलिए यहाँ पे इनको अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन लेने के लिए लेटरल साइड्स में ज़्यादा ग्रो करती हैं। तो उस वजह से कोलेड रूट के पास में क्या होता है बेटा? साइकस की ब्लू ग्रीन एल्गी जो इसको ईजिली जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करा देती है और जिम्नोस्पर्म सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट बीजीए जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है एंजियोस्पर्म के साथ में, जैसे कि एग्जांपल है ट्राइफोलियम के साथ में बनाता है। ट्राइफोलियम की ये रूट्स में जाकर के हेल्प करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का काम करता है, और गुनेरा की स्टेम में ये हेल्प करता है। तो गुनेरा के साथ ये स्टेम में हेल्प करता है। तो याद कैसे रखोगे रूट्स या स्टेम? देखो यहाँ पे टी के बाद में जस्ट आर है, तो यहाँ पे रिलेट कर लो रूट्स के साथ में, ठीक है।
ईजी हो जाएगा। गुंडरा में देखो आर काफ़ी दूर है तो स्टेम के साथ रिलेट कर लो इसको, जी और आर फर्स्ट लेटर से। यहाँ फर्स्ट लेटर के पास ही आर आ गया तो रूट्स में हेल्प करता है, और गुनेरा में स्टेम दूर जा करके। ये समझ में आ गया। अब हमने यहाँ पे देखो बेटा, हमने डिस्कस किया था अबाउट द साइनोबैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट हमने जो है साइनोबैक्टीरिया का डिस्कस कर लिया है अबाउट साइनोबैक्टीरिया। मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी अबाउट साइनोबैक्टीरिया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नहीं चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।